रियलिटी चेक में हम देखेंगे दो बड़ी अपडेट्स। एक तरफ गोदरेज प्रॉपर्टीज पुणे के खराड़ी वाघोली कॉरिडोर में कर रहा है 7,300 करोड़ का मेगा पुश। 30 एकड़ में प्रीमियम हाउसिंग, रिटेल और फ्यूचर रेडी लिविंग स्पेसेस बनने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पिक्चर थोड़ी अलग है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट कह रही है कि टियर 1 डेवलपर्स के हाउसिंग सेल्स वॉल्यूम फाइनेंशियल ईयर 25 में 6% गिर गए हैं। जब मार्केट बूम हो रहा है तो बड़े प्लेयर्स के नंबर क्यों गिर रहे हैं, आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक पावर्ड बाय nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees। तो चलिए पहले न्यूज से स्टार्ट करते हैं। पुणे के अपर खराड़ी में एक नया प्रीमियम रेसिडेंशियल प्लस रिटेल प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है और ये ला रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये प्रोजेक्ट 16 एकड़ लैंड पर बनेगा जिसमें अप्रॉक्स 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपेबल स्पेस होगा और रेवेन्यू पोटेंशियल की बात करें तो 3,100 करोड़ का रेवेन्यू है। ये गोदरेज का इस महीने का दूसरा लैंड डील है खराड़ी वाघोली बेल्ट में। पहले वाली डील में उन्होंने 14 एकड़ का पार्सल लिया था जहां 3.7 मिलियन स्क्वायर फीट का हाउसिंग प्रोजेक्ट आएगा। उसका रेवेन्यू एस्टिमेट है 4,200 करोड़। दोनों प्रोजेक्ट्स मिलाकर 7,300 करोड़ का पोटेंशियल बन रहा है सिर्फ इस एक कॉरिडोर में। अपर खराड़ी का ये माइक्रो मार्केट आजकल काफी डिमांड में है क्योंकि ये विमाननगर, हड़पसर और मगरपट्टा जैसे आईटी हब्स के पास है। कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी टॉप क्लास। स्कूल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स सब नियर बाय। गोदरेज का कहना है कि उनका फोकस है फ्यूचर रेडी प्रीमियम डेवलपमेंट्स बनाना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एनहांस करे और लॉन्ग टर्म वैल्यू भी डिलीवर करे। अब खराड़ी सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स का फेवरेट नहीं, डेवलपर्स का भी नेक्स्ट हॉटस्पॉट बन गया है। गोदरेज जैसे डेवलपर्स एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन क्या ओवरऑल मार्केट उनका साथ दे रहा है? चलिए अब बात करते हैं दूसरी न्यूज की, इन ब्राव रिपोर्ट के फाइंडिंग्स पर, जहां टियर 1 डेवलपर्स के सेल्स में गिरावट आई है। फाइनेंशियल ईयर 25 में टियर 1 रियल एस्टेट डेवलपर्स के हाउसिंग सेल्स वॉल्यूम में 6% का ड्रॉप आया है। ये डेटा दिया है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने। इसका मतलब ये है कि टॉप नेशनल लेवल बिल्डर्स जैसे कि गोदरेज, प्रेस्टीज, डीएलएफ, सोभा, ये बिग नेम्स के सेल्स नंबर्स में हल्का डिक्लाइन देखने को मिला। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला रीजन है हाई बेस इफेक्ट। लास्ट 2 सालों में डिमांड इतनी तेजी से ग्रो हुई थी कि उसके कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 25 नेचुरली थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। दूसरा मेजर फैक्टर है अफोर्डेबिलिटी प्रेशर। ईएमआईज बढ़ने लगे हैं, होम लोन रेट्स भी कांस्टेंट हाई चल रहे हैं, तो एंड यूजर बायर थोड़ा कॉशियस हो गया है। IND इराक के रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का इंटरेस्ट स्टिल है रियल एस्टेट में, लेकिन वो ज्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली मिड टू अपर मिड सेगमेंट में। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मिड साइज रीजनल डेवलपर्स ने इस ड्रॉप का फायदा उठाया है। वो लोकल मार्केट के क्लोज होते हैं, प्राइस पॉइंट्स बेटर रखते हैं और डिलीवरी टाइमलाइंस भी फ्लेक्सिबल होती है। इस वजह से उनकी सेल्स मोमेंटम बना हुआ है। तो क्लियरली मार्केट में कंपटीशन सिर्फ बड़े नामों के बीच नहीं, अब स्मार्ट रीजनल प्लेयर्स भी रेस में है। तो दोस्तों, एक तरफ गोदरेज 7,300 करोड़ का पुणे गेम सेट कर रहा है और दूसरी तरफ टियर 1 डेवलपर्स के सेल्स नंबर थोड़े स्लिप हो रहे हैं। पिक्चर मिक्स्ड है, लेकिन एक बात क्लियर है, रियल एस्टेट में स्मार्ट मूव ही रियल विन है। आप किस साइड हो, बिग ब्रांड या वैल्यू जोन? कमेंट में लिखो। और बिना ब्रोकरेज के प्रॉपर्टी ढूंढनी हो तो विजिट nobrokerage.com, क्योंकि स्मार्ट बायर्स ब्रोकरेज नहीं देते। मिलते हैं अगले रियलिटी चेक में, तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे अपडेटेड।